दो लोगों ने एक ही 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया यानी निवेश किया। एक का पैसा उड़ जाता है यानी बर्बाद हो जाता है और दूसरे का पैसा धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा फंड बन जाता है। निवेश दोनों ने किया है लेकिन रास्ते दोनों के अलग थे, इक्विटी और डेप्ट। और 90% लोग आज भी नहीं जानते कि किस रास्ते पर कब चलना चाहिए। ये वीडियो पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड मिस किया तो इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी सच्चाई आपकी पकड़ से निकल जाएगी। इक्विटी वर्सेस डेप्ट। आपने ये शब्द 1000 बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? रिस्क, रिटर्न, टाइम होराइजन या फिर आपकी उम्र और आपके गोल्स? आज इन सबका जवाब दूंगा और हम ये भी समझेंगे कि गलती कहां होती है, कहां हो रही है और सुधार कहां संभव है। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हर इन्वेस्टर का सपना शुरू होता है, यानी बड़ा रिटर्न। इक्विटी क्या है? इक्विटी मतलब किसी कंपनी में ओनरशिप। शेयर खरीदकर आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है, आपके पैसे भी बढ़ते हैं। अगर कंपनी गिरती है, आपका पैसा भी गिरता है। इक्विटी हाई रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग हाई रिटर्न की क्षमता रखता है। इक्विटी शॉर्ट टर्म में भावुकता नहीं, धैर्य मांगता है। मतलब इमोशंस नहीं, पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर पैसा खोने का डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो इक्विटी आपके लिए नहीं है, डेप्ट आपका रास्ता है। अब समझते हैं डेप्ट क्या है। डेप्ट का मतलब आप सरकार, बैंक या कंपनी को लोन दे देते हैं, बदले में आपको मिलता है फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वापस। ये इक्विटी से ज्यादा स्टेबल है, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, लेकिन पैसा गिरने का डर लगभग नहीं है। डेप्ट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और रेगुलर रिटर्न चाहिए। लेकिन एक गलती आपका पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ी गलती, गलत समय पर गलत रास्ता चुन लेना। यानी इक्विटी को शॉर्ट टर्म समझना गलती है, डेप्ट को लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर समझना गलती है। अगर आपको 1 से 2 सालों में पैसे चाहिए, इक्विटी भूल जाइए। अगर आपको 5-10 साल बाद बड़ी रकम चाहिए, डेप्ट आपको गोल तक नहीं पहुंचा पाएगा। गलत रास्ता चुना तो पैसा ग्रो नहीं करेगा और कॉन्फिडेंस अलग टूट जाता है। तो अब सवाल, किसे कितना इक्विटी और कितना डेप्ट लेना चाहिए? किसके लिए क्या बेहतर, किसके लिए क्या परफेक्ट? अगर आप यंग हैं यानी 25 से 40 के एज ग्रुप में हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, रिस्क सहन कर सकते हैं, इक्विटी ज्यादा, डेप्ट कम। अगर आप मिडिल एज हैं यानी 40 से 55 साल के बीच में हैं, स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ बैलेंस चाहिए, 50% डेप्ट प्लस 50% इक्विटी। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर आप यंग हैं यानी 25 से 40 के एज ग्रुप के हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, रिस्क सहन कर सकते हैं, इक्विटी ज्यादा बेहतर है, डेप्ट कम। अगर आप मिडिल एज हैं यानी 40 से 55 साल की एज के हैं तो स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ बैलेंस चाहिए, 50% डेप्ट प्लस 50% इक्विटी। अगर आप रिटायर्ड हैं, लो रिस्क वाले हैं, कैपिटल सेफ होना चाहिए, डेप्ट ज्यादा, इक्विटी कम। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली मैजिक है पोर्टफोलियो मिक्स में। आपको अभी क्या करना चाहिए? अपने गोल्स लिखिए, अपनी एज के हिसाब से एलोकेशन तय कीजिए, इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों में डाइवर्सिफाइड निवेश कीजिए, पैनिक सेलिंग और क्विक बाइंग से बचिए, लॉन्ग टर्म फोकस बनाइए। आइए फिर से समझते हैं, आपको अभी क्या करना चाहिए? अपने गोल्स लिखिए, अपनी एज के हिसाब से एलोकेशन तय कीजिए, इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों में डाइवर्सिफाइड निवेश कीजिए, पैनिक सेलिंग और क्विक बाइंग से बचिए, लॉन्ग टर्म फोकस रखिए। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट प्रैक्टिकल फाइनेंस एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, ये वीडियो सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।